ओके, ये एक्सरसाइज 9.2 है एपी पे। 9.1 ऑर्डिनरी एक्सरसाइज है, उसमें से ऐसा इतना कुछ नहीं आएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो यार। फाइंड सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। एसएन का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, यही होता था भाई। इज दैट यस ओके? सर। यार एक बात बताइएगा जरा आराम से, 1 से लेके 2001 तक ओड है तो 1 3 5 से लेके ऐसे आएगा। इज दैट ओके? तो पहली टर्म कितनी है भाई? 1 है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अगर मुझे ये पता पड़ जाए ये कितनी टर्म्स है तो देन वी आर डन। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1d, यही होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको 2001 ले लूँ बेटा, और पहली टर्म मेरी फर्स्ट है n-1 और ये 2, बेटा 1 को इधर ले आएंगे तो 2000 आ जाएगा। तो दिस विल इम्प्लाई n-1 कितना आ जाएगा? 1000, और n कितना आ जाएगा? 1001। इज दैट ओके? तो नंबर, तो अब मुझे बेसिकली आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस 1001 टर्म्स, दैट इज 1001 by 2 into first term 1 plus 2001। तो मेरे हिसाब से तो ये 1001 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है भाई? प्लीज यस सर। कोई डाउट इसमें? दीपांश नो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस पहले क्वेश्चन का। तो क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। चलो सेकंड क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे। क्या है सेकंड क्वेश्चन, जरा रीड करो देखो। फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, किस किस के बीच में है भाई? 100 2000। 100 एंड विच आर डिविजिबल बाय 5 5। 5। बिटवीन का मतलब क्या हुआ? अगर x, 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ 1000 भी लेंगे और 1000, ये कंडीशन है, समझ में आ गई बात? और x क्या है? नेचुरल नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, 5 का मल्टीपल 100 के बाद पहला मल्टीपल क्या आएगा? 105 आएगा। क्लियर है? यस यस सर। उसके बाद 110 आएगा। इनका सबका सम निकालना है, तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा ये कितनी टर्म्स है। तो एक बात आइए, कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया बेटा? 5 का आ गया। कॉमन डिफरेंस इज ऑफ 5। तो फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? 105। तो सम तो मैं निकाल लूंगा। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स होंगी। तो मुझे एक और चीज बताओ यार, लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी? 995 आएगी। कैन आई से लाइक दैट? भाई कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 5 होगा, यही कहते हैं ना? हाँ जी। यस सर। यस सर। तो मैं nth टर्म को, हमारा an का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n-1d। तो यार इसको ये ले लिया, फर्स्ट टर्म क्या ले ली? 105। कॉमन डिफरेंस 5 का सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यार जरा बताओ? 995 माइनस 105 कितना आएगा यार बताओ जरा? 890। 890 पक्का? अब 890/5 कितना आ जाएगा बेटा, ये भी बता दो। बोलो। हाँ जी, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, कितना आएगा?
890/5 कितना आएगा भाई? 178. 178. पक्का मान लूं? Yes, sir. तो Yes, sir. तो ये 178 इज इक्वल टू n-1, तो n कितना आ गया बेटा? 179, ठीक है। तो ये 179 आ गया, तो यानी कि 179 टर्म्स का सम निकालना है, तो अब तो निकल जाएगा s ऑफ 179 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ आप लिख देंगे 179/2, फर्स्ट टर्म 105 और लास्ट टर्म 995। इसको सोल्व कर लोगे इसको सोल्व? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, आसान सा क्वेश्चन था। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। In an AP, first term is 2. Sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112. क्वेश्चन समझ में आया भाई या नहीं आया? पहली टर्म कितनी दे दी इसने? 2, 2. और उसकी पहली 5 टर्म का जो सम है वो क्या है? 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। यानी एक तरीके से तो ये 10 टर्म्स का सम कर रहा है ना भाई? ऐसा समझो, फर्स्ट टर्म 5 आ गई, 5 दे रखा है, कितना 2 दे रखा है सर? 2। फर्स्ट टर्म इज 2। तो एपी की पहली 5 टर्म क्या ले लोगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इज दैट ओके? ये पहली हमने 5 टर्म ले ली, क्लियर है? So, Yes, sir. इन पहली 5 टर्म्स का सम ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, बेटा कितना दे रखा है? 1/5 दे रखा है ना नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम की। कहां तक जाएगा ये? 9d तक जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? प्लीज टेल मी। सोल्व कर लेते हैं। तो 5a, लेफ्ट हैंड साइड 5a, d कितना आ जाएगा भाई? जरा जोड़ना जरा, 4 + 3 7 9 10d आ जाएगा, इज इक्वल टू 5a। 11 एंड 7 कितना बन जाएगा? 18, 26 एंड 26 + 9 कितना बनेगा? 35। 35. सर वो 1/5 नहीं 1/4 होगा. 1/4 है क्या? Yes, sir. तो 1/4 कर लेते हैं, मैंने फिगर ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 20a प्लस 40d इज इक्वल टू बेटा 5a प्लस 35d। इज दैट ओके? ये 15a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5d। d कितना आ जाएगा? -3a। और a कितना था? 2। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया भाई? -6। क्लियर है? Yes, sir. अब ये Yes, sir. क्वेश्चन में कौन सी टर्म पूछ रहा था? 20th टर्म को हमें -112 निकालना है, तो निकाल देंगे। तो 20th टर्म क्या आएगी एपी की? a + 19d, यही आएगी। Yes, sir. तो 2 + 19 इंटू -6 कितना आएगा भाई? -112 आ गया। डन। समझ में आया क्वेश्चन भाई सबको? Yes, sir. तो ले लो यार इसका स्क्रीनशॉट। ओके,
अगला क्वेश्चन पढ़ते, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको एन दे रखा है -25 एंड ही इज आस्किंग एन। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? -6। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई? -11/2 + 6 ये आ जाएगा। हाँ जी, 1/2 आ गया कॉमन डिफरेंस। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो यार n निकालना, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो करके दिखा देते हैं, सोल्व कर लीजिएगा। मैं हिंट, एन कितना दे रखा है इसमें भाई? -25 है ना। फॉर्मूला क्या था इसका? n/2 2a + n-1d। इज दैट ओके? तो n/2 बाहर रखो, ये -12। d कितना आया था यार हमारा? -1/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। कोई दिक्कत भाई? Sir, D positive था शायद. पॉजिटिव था तो प्लस ले लो यार, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, -12n + 1/2 n इंटू n-1 इज इक्वल टू -50। फिर कर दो मल्टीप्लाई, -24n + n² - n इक्वल टू -100। ठीक है, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो हमारे पास क्या बना भाई? n² -25n + 100। मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाएगी इसकी, 20 एंड 5 बन जाएगा। ठीक है, n कॉमन ले लिया, n-20 -5 कॉमन ले लिया, तो n-5 इंटू n-20, तो n की कितनी वैल्यू आई? 5 and 20। ऐसा कैसे हो सकता है बताओगे? हाँ जी, तो शायद एपी में थोड़ी नेगेटिव टर्म होंगी जो पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएंगी। मे बी यही रीजन। तो n की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो ले डालो, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया है ना। ले लो भाई, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन। दीपांश, वेयर आर यू? दीपांश, हाँ सर. हाँ सर. सो तो नहीं गया? ना सर. समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ सर. चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सोल्व करते हैं। एपी के अंदर उसकी पीएथ टर्म दे रखी है 1/q, क्यूएथ टर्म दे रखी है 1/p। कहते प्रूव करिए सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इसके बराबर आएगा। देखो जरा ध्यान से, पीएथ टर्म दे रखी है 1/q एंड क्यूएथ टर्म दे रखी है 1/p। एंड p इज नॉट इक्वल टू q। हमें क्या फाइंड करना है? टू प्रूव सम ऑफ पी क्यू टर्म्स कुछ लेके आना, ले आएंगे। पहले तो यार जो देर किसी भी एपी को जानने के लिए दो चीजों पे ध्यान रखना होता है, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस एपी मिल जाएगी। तो पीएथ टर्म 1/q का मतलब क्या आ गया? a + p-1 ऑफ d इज इक्वल टू 1/q। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. एंड a + q-1 d 1/p, इज दैट ओके?
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 2 कर लो, क्या आ जाएगा? P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। तो P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू P माइनस क्यू अपॉन क्यू पी। ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज P इज नॉट इक्वल टू Q। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1 बाई पी क्यू। कोई दिक्कत यहां तक? प्लीज टेल मी। Okay. अब एक काम करिए, इस वाले रिलेशन में d की वैल्यू लगा दीजिए। a प्लस पी माइनस 1d हमारे पास किसके बराबर दे रखा है? 1 बाई क्यू के। ठीक है, तो d की वैल्यू लगा दो यार। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई क्यू आएगा माइनस 1 बाई पी क्यू आएगा इज इक्वल टू 1 बाई क्यू आएगा। ये भी कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट टर्म भी क्या आ गई? 1 बाई पी क्यू। कोई दिक्कत भाई? प्लीज टेल मी। Okay. अब सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालना है। क्या फॉर्मूला है? पी क्यू बाई टू, 2a कितना है? 2 बाई पी क्यू प्लस n माइनस 1d यानी कि पी क्यू माइनस 1 और d भी कितना है? बाई पी क्यू। ये पी क्यू और ये पी क्यू गया काम से, गया ना? तो 1 बाई टू प्लस पी क्यू माइनस 1 ये बचा। तो कितना बच गया भाई? 1 बाई 1 प्लस पी क्यू, यही दिखाना था। हो गया? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार। एक मिनट, ये 2 फ्रेम्स में ले लो इसका, पहले यहां तक ले लो। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगले वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं। हो गया sir. ये भी ले लो। टेकन? Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, ये सेम क्वेश्चन है यार, कर लोगे जिसमें हमने n के लिए सोल्व किया था 6 क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें Yes, एस sir. एस एन दे रखा, Yes, sir. 116 दे रखा बेटे, और फर्स्ट टर्म 25 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस कितने का दे रखा है? -3 का। हो जाएगा? Yes, sir. देखो जरा 7th क्वेश्चन देखिएगा। कहता फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। उसका kth टर्म दे रखा, आराम से देखना। 5k प्लस 1, कितनी टर्म्स का सम पूछा इसने बताना जरा? n टर्म्स का। यार एक बात बताओ जरा आराम से, अगर k को 1 डालूंगा मैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 6। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और k को n डाल दूंगा तो n टर्म आ जाएगी 5n प्लस 1। अब सम टू n टर्म्स क्या आएगा? n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म। अवेलेबल है? आंसर आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 5n प्लस 7, यही आएगा ना? इज दैट ओके? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर, वेयर p and q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये भी देखो बड़ा तहजीब से करते हैं इस क्वेश्चन को। Sn क्या दे रखा है बेटा? pn प्लस qn स्क्वायर।
एक बात आराम से समझना, S1 का मतलब क्या होता है, एक ही टर्म का सम। S2 का मतलब होता है दो टर्म्स का सम, और S3 का मतलब क्या होता है, तीन टर्म्स का सम। अब बात समझ में आ रही बात, प्लीज टेल मी। Yes, sir. और Sn का मतलब क्या होता है बेटा, n टर्म्स का सम। तो अब अगर इस Sn में मैं n को 1 डालूंगा तो इट विल गिव मी द फर्स्ट टर्म p प्लस q। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. अगर इसमें n को 2 डालूंगा S2, इसका मतलब मेरे पास पहली दो टर्म्स का सम आ जाएगा। कितना आएगा जरा डालो, सब्स्टिट्यूट करो, 2p प्लस 4q आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. अब अगर मैं S2 माइनस S1 करता हूं तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, A1 प्लस A2 माइनस A1, दिस विल गिव मी द सेकेंड टर्म। हाँ जी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q आ जाएगा। तो कितना आया यार जरा बताना, p प्लस 3q। A2 आ गया, ये रहा, A1 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1। क्लियर है? p प्लस 3q माइनस p माइनस q, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2q आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई? समझ में आ रहा सबको लॉजिक? Yes, sir. चलिए देखिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक, प्लीज मैं वर्ड मार्क कर रहा हूं, कितनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2, आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। लॉजिक देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का। हमारे पास दो एपी है, Sn1 एंड Sn2। तो मैंने मान लिया A1 and D1 be the first term and common difference of first AP. Is that okay? And A2 and D2 be the first term and common difference of second AP. कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. तो Sn1 और Sn2 का रेशियो क्या आएगा, n/2 2A1 n-1 into D1 upon n/2 2A2 n-1 into D2। ये रेशियो कितना दे रखा भाई, क्वेश्चन में रीड करो देखो, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, यही दे रखा है। प्लीज टेल मी। n/2 से n/2 काट दिया, आराम से आप लॉजिक समझ लेना प्लीज। तो मेरे पास आ गया 2A1 प्लस n-1 ऑफ D1 और क्वेश्चन में कौन सी टर्म्स का रेशियो पूछा है, 18 टर्म का ना, देखिए जरा ध्यान से, यस 18 टर्म। तो इनकी 18 टर्म हमें क्या निकालना, प्लीज ये इस बात पे आप फोकस कीजिएगा, टू फाइंड A18 ऑफ फर्स्ट AP अपॉन A18 ऑफ सेकेंड AP, ये इन्हीं का रेशियो निकालना है। कायदे से ये कितना आना चाहिए भाई जरा बताओगे जरा, इट शुड बी A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2
प्लस 17d2, यही होना चाहिए। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यहाँ एक लॉजिक लगाऊंगा और उस लॉजिक को समझना प्लीज। इन दोनों इन टर्म्स को कंपेयर करो, इसको और इसको। इस जैसा बनाने के लिए a1 का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो हम इसको 1 मान के मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो मेरे पास आ गया a1 प्लस n-1 बाय 2 ऑफ d1 अपॉन a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2 इज इक्वल टू, इतनी बात ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, n-1 बाय 2 को किसके बराबर रख दूंगा, 17 के। आ जाएगा मेरा, यहां से n की सुटेबल वैल्यू आ जाएगी। n Yes, sir. n कितना आ गया, 35। ये 35 यहां डाल दो, रेशो आ गया या नहीं आ गया, प्लीज टेल मी। Yes, sir. कितना आएगा यार, सोल्व करके बताओ जरा मुझे। 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35, जल्दी बोलो क्या फिगर आ रही है, जल्दी बोलो भाई। 179 तो ऊपर आ गया, ठीक है, और नीचे कितना आएगा, 321। सम करके, यस सर। यानी कि 179 बाय 321, ये रेशो आ गया। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया प्रॉब्लम का। Yes, sir. तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट 2 पार्ट्स में ले लो, पहले तो ये वाला पार्ट ले लो, ले लिया है। Yes, sir. Yes, sir. ये अब इससे अगले वाला पार्ट भी ले लो यार। टेकन। Yes, sir. देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the sum of first p terms of an AP equal to sum of first p q terms, क्या तो फाइंड आउट सम ऑफ p प्लस q terms निकालते हैं। इट इज द 10th क्वेश्चन ना। हमें SP इज इक्वल टू SQ दे रखा है, हमें निकालना, और P इज नॉट इक्वल टू Q। टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स, ये हमें निकालना है। तो SP इक्वल टू SQ को यूज करो, P बाई 2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q बाई 2 इंटू 2a प्लस Q माइनस 1D। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक। 2 से तो 2 काट दिया, अब सोल्व करते हैं इसको। 2AP P इंटू P माइनस 1D इज इक्वल टू 2AQ प्लस Q इंटू Q माइनस 1D। कोई दिक्कत यहां तक। अब पेयरिंग करते हैं, 2a इंटू P माइनस Q प्लस P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इंटू D। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या किया मैंने भाई, Yes, sir. क्लब कर ली मैंने। Yes. तो 2a, अब आराम से देखना बेटा, 2a इंटू P माइनस Q, इसके फैक्टर बना लेंगे, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को एक साथ कलेक्ट करके, तो P माइनस Q और P प्लस Q और माइनस P माइनस Q इंटू D इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ गया, P माइनस Q। तो वी लेफ्ट विद 2a प्लस इंटू P प्लस Q माइनस D। अब एक बात, तो P तो Q के बराबर था नहीं, तो P माइनस Q क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो किसको जीरो होना पड़ेगा, दिस क्वांटिटी। दिस विल इंप्लाई
इज इक्वल टू 0, लेट इट बी 1। अब बताओ हमें सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स निकालना था, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस, अब ये क्वांटिटी किसके बराबर है, 0 के, बाय 1, है या नहीं है, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना बेटा, क्लियर है सबको। Yes. Yeah. तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लीजिए, यहां तक ले लीजिए पहले। टेकन, Yes, sir. अब यहां तक ले लीजिए। यहां तक रखते हैं, फिर अगली वाली क्लास तक इंतजार कर रही है, बाकी उसमें सारा कंप्लीट करा दूंगा इसको, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया बेटा आप लोगों को ना, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही।